अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अहम टॉपिक है, गैस क्यों होती है। गैस क्यों होती है मैं ये आपको बताऊंगा, इस बात पे आप अमल करिएगा और मैदा और गैस के ऊपर कंट्रोल करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है जी। और गैस के लिए, गैस से बचने के लिए आप लोगों ने एक तो ये करना है कि आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर शोरबे वाला सालन लें। दूसरे नंबर पे आप जो भी चीज खाएं पिए उसके अंदर 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें। इससे आपको ये समझ में आएगी कि खाना खाने के बाद तबीयत कैसी थी, 2 से 3 घंटे बाद अगर कोई गजा खाई तो उसके बाद तबीयत कैसी थी। खाने से घंटा पहले पानी पिए, खाने के फौरन बाद नहीं पीना, फिर घंटे बाद पानी पिए। शुरू में, दरमियान में या एंड पे अगर पानी की तलब हो तो थोड़ा थोड़ा करके छोटे मोटे घूंट लगा के पानी पिए। जब आप लोग खुशक सालन इस्तेमाल करेंगे तो पानी की तलब बढ़ जाती है, इसलिए फिर पानी पीते ही मैदा गैस करने लग जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा आपका मैदा हीटअप होगा उसके अंदर हरारत होगी, गर्मी होगी, हीट होगी। ठीक है जी। आपका मैदा बिल्कुल भी गैस पैदा नहीं करेगा। जैसे हम पानी इस्तेमाल करते हैं फिर खाना खाते हैं, गैस हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं साथ में सलाद खाते हैं तो गैस हो जाती है। हर चीज में 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें और पानी की मिकदार बहुत कम या छोटे मोटे घूंटों में इस्तेमाल करें। अगर आप शोरबे वाला सालन खाएंगे तो आप लोगों को पानी की तलब ही नहीं होगी। जब पानी की तलब कम होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के मैदे के अंदर गैस पैदा नहीं होगी। मगर गैस होती क्यों है, इससे बचना कैसे है, मजीद इसके ऊपर रोशनी डालता हूं। गैस इसी तरह ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मैदे में कोई डिस्टर्बेंस है तो हम मजीद ठंडी चीजें, हीट है उसको कम करने के लिए ठंडी चीजें खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। जैसे हम तुखमलंगा इस्तेमाल करते हैं, मैदा ठंडा हो जाता है, वो और ज्यादा गैस करता है, चीजों को हजम नहीं करता। हम छिलका खाते हैं, उससे अगले दिन खुल के मोशन, कब्ज तो टूट जाती है, लेकिन वो छिलका एक लेसदार मादा है, वो पूरे पेट के अंदर लेसले मादे भी पैदा कर देता है। ठीक है जी। वक्ती तौर पे आंतों को नरम करके मोशन ले आता है, लेकिन अगले दिन पहले से ज्यादा कब्ज हुई होती है। तो ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। उससे भी मैदा ठंडा हो जाता है, गूंद कतीरे से मैदा ठंडा हो जाता है, इमली और के पानी से मैदा ठंडा हो जाता है। ऐसी वो तमाम चीजें जो आपके मैदे को ठंडा कर दे उनसे बचें ताकि आपके पेट के अंदर हवा गैस बिल्कुल पैदा ना हो। अगर हवा गैस पैदा हो रही है तो फिर आपने इसी तरह करना है कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम या लेट सवेर करें। और शोरबे वाले सालन के साथ जब आप रोटी खाएंगे तो आप देखेंगे वो दिन आपका अच्छा गुजरेगा। गोश्त खाएंगे तो उसके साथ रोटी का इस्तेमाल बहुत कम या बिल्कुल ना करें। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो अदरक, लहसुन, प्याज और नमक और सुर्ख मिर्च वगैरह के अंदर हांडी बना के आप लोग इस्तेमाल करें। मगर 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 उसमें आप तमाम चीजें जो बनाते हैं वो थोड़ी स्पाइसी और करारी होनी चाहिए। अदरक लहसुन तेज होगा तो भी गैस नहीं होगी। ठीक है जी। इसी तरह सुर्ख मिर्च जो है, नमक जो है, ये डाल के और 1 या 2 अंडे लें, उनको अच्छी तरह मिक्स करें, सुरख मिर्च को थोड़ी करारी करके डालें और फिर उसको फ्राई करके अच्छी तरह या उसकी टिक्की बना के उसको आप रोटी के साथ खाएं। पानी बहुत कम इस्तेमाल करें। जैसे मैदा हीटअप होगा आप हैरान हो जाएंगे कि गैस खत्म हो जाएगी। गैस खत्म हो जाएगी तो 20 बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब अदरक, लहसुन, प्याज, सुरख मिर्च, नमक, बगैर सुरख मिर्च खाए, बगैर सुर्ख मिर्च खाए सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी इंसान का मैदा जो है ठीक हो जाए या मैदा पावर पकड़ ले। हम तमाम अपने हांडी सालन ऐसे लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं जिसमें सुर्ख पाउडर मिर्च जो है वो इस्तेमाल होती है तो मैदा पावर पकड़ता है। यहां तक कि जो लोग समझते हैं कि उनके अंदर अल्सर है, इन्फेक्शन है, जख्म है, वो तमाम के तमाम मसाइल भी उनके रिकवर हो जाते हैं। जैसे ही गैस रिकवर होती है, और गैस तब रिकवर होती है जब आपके सालन में सुर्ख मिर्च होती है, मैदा हीटअप होता है तो वो खाने को हजम करता है। जैसा कि हम चावलों को घर में दम दिया जाता है, दम देते वक्त उसके अंदर आग उसको हल्की कर दी जाती है और ऊपर एक कपड़ा और ढक्कन ऐसे दिया जाता है ताकि इसकी जो अंदर वाली हीट है वो खारिज ना हो। तो भाप से वो दम हो जाता है और चावल का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाता है और बेहतरीन चावल तैयार हो जाते हैं। अगर दम देने से पहले फौरी तौर पे हम 1-2 गिलास पानी को उसमें डाल दें। ठीक है। अभी तो सादा पानी की बात करो, अगर यख ठंडे डाल दें तो क्या आप समझते हैं 5 से 10 मिनट के दम के बाद वो आपके चावल तैयार हो चुके होंगे। इस मिसाल को समझते हुए, ठीक है, आप लोग अपने मैदे के साथ ज्यादती मत करें, अपनी जिंदगी को बचाएं, अपनी सेहत को बचाएं, अपने मैदे की केयर करें। और हमारी बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियोस देखेंगे तो मैदे के ऊपर ऐसे ही आप लोगों को तफसील से उसमें आगाही दी जाती है जिससे आप अपनी जिंदगी को तंदुरुस्त कर सकते हैं, मैदे को हर तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक है जी। और मैदा ठीक है तो हर वो बीमारी जो आपके अंदर है वो ठीक हो जाएगी, चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो कोलेस्ट्रोल है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हाई की मर्ज है, चाहे आपको नींद नहीं आ रही, चाहे घबराहट हो रही है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है जी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के जोर से, कोई मक्कत की नाली से, पखाने वाली नाली से खून आ रहा है, यूरिन में कोई दर्द तकलीफ है, जलन है, यानी कि 20 ऐसी बीमारियां जो आपके अंदर पाई जाती हैं जिससे आपका दिल कमजोर है, दिमाग कमजोर है, याददाश्त की कमी है, डिप्रेशन है, आपको सेहत नहीं मिल रही, आपको कोई भी ग़िज़ा खाई भी सुकून नहीं दे रही, तो वो तमाम की तमाम चीजें आपको सुकून देंगी। और गैस से बचने के लिए सुरख मिर्च, नमक और अदरक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल हांडी में करें। ठीक है जी। किसी को गैस होती है और ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज है, वो सुरख में नमक बेशक बहुत कम डाले ना डाले, लेकिन अदरक लहसुन तेज डाल के हांडी बनाए तो वो भी तंदुरुस्त हो जाएगा।
तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा